चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, तीसरा है दरभंगा, चौथा है नन ऑफ दीज। आप लोग को अगर आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब के स्तर की प्रदानता की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, भागलपुर। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, भागलपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? पहला ऑप्शन है सीआरपीएफ, दूसरा है बिहार पुलिस, तीसरा है सीमा सुरक्षा बल, चौथा है नन ऑफ दिज। आप कमेंट करके आंसर पता है तो बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, बता देता हूँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीएफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी को पहले स्थान पर रखा? आपको पता होगा कि बिहार में जब भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस की अवसर पर झांकी निकाला जाता तो गांधी मैदान में निकाला जाता है। तो इस समय 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी को पहले स्थान पर किस झांकी को रखा गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? आपका पहला ऑप्शन है तिरहुत, दूसरा है खगड़िया, तीसरा है पूर्णिया, चौथा है यनोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? कैडेट में जो बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बिहार के कितने जवान हैं और कितने हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अधिकारियों को तथा बिहार के जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक सलाहकार को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर आर के सहाने, ऑप्शन नंबर बी परिमल कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी एनओटी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जिनको पता है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। जिनको पता है आंसर कमेंट कीजिए। सही आंसर मैं बता देता हूँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमल कुमार सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? आपका पहला ऑप्शन है बिहार, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा, डी है एनओटी। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिहार राज्य को सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में बिहार को टोटल 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका बता देते हैं कि हाल ही में पटना में जिस तरह से खादी मॉल खोला गया है उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। तो हाल ही में मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो क्वेश्चन और आंसर को नोट डाउन करते जाइए। ये बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके साथ अगले वीडियो से इस
क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई तथ्य होगा उसे भी लेकर चलेंगे, जिससे कि अगर मेंस में इस तरीके से तथ्य पर आधारित क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भागलपुर जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के किस जिले में स्थित सोनी नदी पर फाटक युक्त बियर का निर्माण करने की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी मधुबनी, सी नवादा, डी एनओटी, नन ऑफ दिस। जल्दी जल्दी से ऑप्शन आंसर कमेंट कीजिए जिनको जिनको पता है। आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि हाल ही में सोनी नदी पर मधुबनी में फाटक युक्त बियर का निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। इस वर्ष बिहार में पुलिस सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? बिहार में पुलिस के लिए पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि किस से किस सप्ताह तक मनाया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 से 27 फरवरी तक। इसमें बिहार दिवस में बिहार पुलिस सप्ताह के मनाया जाएगा। तो 22-27 फरवरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन। 3 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बिहार के किस स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनौरा धाम को। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन की योजना में रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में शामिल किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। डेट जो है यहाँ पर 3 फरवरी, उसको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सके अगर दिमाग में रहे तो याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 फरवरी को बिहार के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है पंकज त्रिपाठी, बी है दीप श्रेष्ठ, 3 है इम्तियाज अली, डी है नन ऑफ दिस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों जो हैं ये बिहार के, पंकज त्रिपाठी बिहार के मशहूर अभिनेता, आपको पता ही होगा। दीप श्रेष्ठ भी बिहार की निर्देशक व अभिनेता रह चुकी है। इम्तियाज अली भी बिहार के ही निर्देशक हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। 17 फरवरी को भारतीय फिल्म महोत्सव में किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश झा, ऑप्शन बी इम्तियाज अली, ऑप्शन सी रितेश एस कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी हो जाएगा रितेश एस कुमार। रितेश एस कुमार को फिल्म मृदंग के लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 18 फरवरी को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में कितने छात्रों का चयन किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 18 फरवरी को किसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधान परिषद में दिए गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया है? विमोचन करना मतलब उसको एडिटिंग किया है। तो इसमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, बी हरिवंश नारायण सिंह, सी कमलनाथ डीएनओटी। सही आंसर हो जाएंगे बी हरिवंश नारायण सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 20 फरवरी को बिहार के किस जिले में 100 किसान ड्रोन योजना के तहत किसानों ने ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बक्सर। बक्सर के किसानों ने 100 किसान ड्रोन योजना के तहत किसान ने ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ये सब कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए ये लोग को ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 20 फरवरी को किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी मनोज बाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी
मुन्ना भैया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के लिए बता दें, मनोज बाजपेयी को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। लेकिन बिहार के जितने भी हैं, मनोज बाजपेयी भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, पंकज त्रिपाठी भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। ऐसे में आपको ये क्वेश्चन याद रखना बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोज बाजपेयी। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी को किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन नंबर ए जगदीश मंडल, ऑप्शन नंबर बी अनामिका, ऑप्शन नंबर सी कमलकांत, ऑप्शन नंबर डी NOT। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगदीश मंडल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? इस बार गांधी मैदान में 14 अनेक अनेक परेड के लिए निकला था। सभी अनेक अनेक लोग अनेक अनेक डिपार्टमेंट से परेड के लिए निकाले थे। उसमें से आपको बता दें, सी ऑप्शन जो है CRPF, उसको बेस्ट परेड का खिताब दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 फरवरी को अगस्त कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत पटना में किस स्टेडियम से शुरू की गई है? आपका पहला ऑप्शन है संजय गांधी स्टेडियम, दूसरा ऑप्शन है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम जो कि फिलहाल में बनकर तैयार हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है मोइन उल हक स्टेडियम, चौथा मोइन उल हक स्टेडियम भी बिहार में ही स्थित है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिच, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संजय गांधी स्टेडियम। आशा करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग अगर सीरियसली ढंग से बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करते जाएंगे, जो कि आपके तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।